औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पानी को चूस कर पियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी को चूस कर पियो कि ये ज़ूद हज़म है और बीमारी से बचाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पानी को चूस कर पीना चाहिए। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नंबर 2 ये भी है कि पानी को आप एक जगह फरमाया है कि पानी को आप 3 सांस में पिएं। इस तरह से कि सांस को रोक लें और उसके बाद पानी की सिप जो है, उसके जो घूंट हैं वो छोटे छोटे लें, जैसे कि चिड़िया पानी पीती है। इस तरीके से पानी चूस चूस कर पिएं और 3 सांस में पिएं। और इस तरह से क्या होगा, जो जितनी भी जिस्मानी बीमारियां इंशाल्लाह वो दूर होंगी। तो दोनों सूरतों में मकसद ये है कि पानी को चूस चूस कर पिएं और थोड़ा थोड़ा पिएं, और जब पानी पी रहे हो उस वक्त सांस को बंद करना चाहिए। ये इसका जो तरीकाकार है वो ये है। इससे से पानी ज़्यादा ज़ूद हज़म हो जाते हैं और जिस्म के अंदर जो भी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से पानी पीने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए और सुन्नत के मुताबिक पानी पीने की तौफीक अता फरमाए। पानी की वैसे तो बहुत सी सुन्नतें हैं, आप उन पर अमल करें कि बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद बैठ कर पिएं, 3 सांस में पिएं। और जब सांस एक लंबा सांस ले लिया और पानी को मुंह को लगाया तो गिलास में जो पानी है वो चूस चूस के पीना है। थोड़ा थोड़ा सिप ले रहे हैं, जैसे कि चिड़िया पानी पीती है। और कम से कम ये है कि एक गिलास में 150-300 सिप बनने चाहिए, घूंट बनने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे जिस्म के अंदर जो फालतू चर्बी है वो भी खत्म होगी, डिप्रेशन भी खत्म होगा, और इस तरह से जो स्ट्रेस है इंसान का वो भी खत्म होगा, और स्टमक जो है, मैदा भी बिल्कुल सही रहेगा, और ये पानी ज़ूद हजम हो जाएगा, हजम भी होगा। और अब बाकी चीज़ों को भी जो मैदे में है उनको भी हजम करने में हमारी मदद देगा। और आप इस तरह से पी के देखें कि एक अच्छा सा डकार भी आता है पानी पीने के बाद। इसका मतलब ये है कि पानी ने अंदर हाजमा किया, यानी हमें कोल्ड ड्रिंक्स लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस तरीके से जब हम पानी पियेंगे तो इंशाल्लाह तो ये हाजिम बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।